उनको चुप करा सकती हो, लेकिन हृदय के प्रेम को नहीं पा सकते। देखिए ध्यान रखना, ये गंभीर विषय मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजकल समाज की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। लगता है कि किसी को कठोर वचन कह के, दो चार दुर्वचन कह के किसी को चुप करा लेना हमारी जीत है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। पुरुष गंभीर होता है, वो ये सोचकर चुप हो जाता है कोई बात नहीं, घर का कलह दूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके प्रेम के पात्र बन गए ना। अंतःकरण के प्रेम के पात्र तो तुम प्रेमी बनकर ही पा सकते हो, कठोर बनकर के प्रेम के पात्र नहीं बनोगे। बंधन पति पत्नी के बंधन में बंधे रहोगे वो ठीक है, वो तुमको अपने पत्नी मानता रहेगा वो ठीक है, लेकिन आप अपशब्द कहोगे, कठोर वचन कहोगे, तो वो फिर प्रेम के पात्र आप नहीं बन पाओगे। दिखावे का रिश्ता जीवन भर चलेगा। ऐसे बहुत ऐसे घर हैं, और हम तो जानते हैं, हमारे पास आते हैं लोग, हमें देखने में लगता है कि दोनों बहुत सुखी हैं, लेकिन जब वो दोनों आकर के बताते हैं महाराज 10-10 साल हो जाता है और हम दोनों की स्थिति ऐसी है कि ढंग से बात भी नहीं करते, ऐसा पैसा ऐसा जीवन किस काम का, रात दिन घर में कलह बनी रहे, ऐसे जीवन से क्या लाभ। तो अपनी वाणी को सही स्थान पर खर्च करना चाहिए, सही स्थान पर लगाना चाहिए। यही भगवान समझा रहे हैं। गोपियां सुनती रही कि महाराज बहुत देर हो गई तुमको प्रवचन करते करते, अब आपका प्रवचन समाप्त हो तो कुछ हम भी कहें। भगवान कहे हाँ आप बोलो। बोले महाराज जैसी कहानी आपने सुनाई ना, हमको भी 2-4 कहानियां आती, सुनाओ, आपकी आज्ञा हो तो सुनाए। हाँ सुनाओ। तो गोपियां कह रही महाराज एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती, उसका पति विदेश जा रहा था, वो कहती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुमको खिलाए बिना मैं खाती नहीं हूं, तो तुम ये कैसे निभेगा मेरा संकल्प। उसने कहा चिंता मत करो देवी, मैं एक चित्रपट ला के दे देता हूं, इसकी सेवा पूजा करके ही तुम साध पा लेना, जब तक मैं ना हूं तब तक इस चित्रपट की सेवा करना। 15-20 दिन बाद वह पुरुष वापस लौट कर आया, और वो उस समय पत्नी अपने उस चित्रपट की, जो उस पति का प्रतिबिंब था, उसकी सेवा कर रही थी। वो सच्चा पति द्वार पर खड़ा है, तो हे कन्हैया तुमसे प्रश्न कर रही हैं कि अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए, उस चित्रपट की सेवा करते रहना चाहिए, या जो द्वार पर सच्चा पति आ गया है उसके लिए द्वार खोल देना चाहिए। कन्हैया कह रहे इसमें कौन सा ज्यादा गंभीर विषय है। जब सच्चा पति आ गया है तो फोटो की पूजा करने से क्या लाभ है, मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ है, जाकर दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियों ने ताली बजाई, बोले हमारा काम बन गया। कैसे काम बन गया? बोले महाराज घर में जितने ये संबंध हैं, पिता पुत्र पत्नी बेटा बेटी, ये सब उस परम पिता परमेश्वर की फोटो कॉपी है। ये संबंध सब फोटो कॉपी हैं। सच्चा संबंधी, सच्चा पति, सच्चा पिता, सच्चा पुत्र तो आप हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं। जब आप आ गए हैं, इन फोटोओं की पूजा करने से क्या लाभ, इसलिए इनका त्याग करके आपके लिए ये दिल का दरवाजा खोलकर आई हैं। अब आपके लिए आ गई हैं, अब वापस नहीं जाए। अब आप अपनाओ तो ठीक, और आप छोड़ना चाहो तो आपकी मर्जी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले गोपियों मैं तो परीक्षा ले रहा था। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ छोड़ करके आ गई हो, लेकिन आपका प्रेम पक्का है या नहीं। ऐसे समाज में होता है, लोग थोड़ा सा झगड़ा घर में हुआ तो घर द्वार छोड़कर भगवान का भजन करने वृंदावन तो चले जाते हैं, लेकिन वो वैराग्य कुछ दिन ही चलता है, और कुछ दिन बाद फिर याद आती है तो फिर भाग जाते हैं। तो ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं होता, मरकट वैराग्य से कहते हैं। लड़ाई दंगा हुआ, पत्नी ने कुछ कहा, बेटों ने कुछ कहा, तो महाराज को वैराग्य जगा, रे छोड़ो ये बेकार है, घर गृहस्थी में पड़े रहना, चलो घर से निकल के स्टेशन पहुंच गए।
और स्टेशन में बैठे बैठे रेलगाड़ी थोड़ी लेट हो गई तो महाराज वापस चले जाते हैं। बोले पोता की याद आ रही है, क्या करें। किसी ने कहा भैया तुम तो गए थे वृंदावन। बोले चला तो जा रहा था लेकिन क्या करूं, घर में छोटे छोटे बच्चे, उनकी याद आ गई। अरे मैं इनके लिए नहीं आया, मैं तो छोटे बच्चों के लिए आया। तो मोह फिर से घसीट लाता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम आई हो, लेकिन मैं जिसे स्वीकार करूं उसकी परीक्षा लेना परम आवश्यक है। इसलिए भगवान ने इन गोपियों की परीक्षा ली। अब गोपियों के साथ भगवान नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। जब रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं तो भगवान अनेक रूप में परिणित हो जाते हैं। दो दो गोपी बिच बिच माधव। गोपियों के संग नृत्य प्रारंभ हुआ तो गोपियों को अहंकार हो गया। गोपियों के मन में किंचित मात्र अहंकार आ गया। जरा सा अहंकार आया कि भगवान तो हमारे वश में है, भगवान को हम जैसा कहते हैं भगवान वैसा ही कर रहे हैं। ये भाव इनके हृदय में आया और ये भाव आते ही गोविंद वहां से इनको छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह समझिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं किसी भी चीज का अहंकार नाश का कारण बनता है। ना धन का अहंकार करो, ना बल का अहंकार करो, ऐश्वर्य का, ना रूप का, ना संपत्ति का, ना वैभव का। ये मान के चलो ये सब उसकी कृपा से हो रहा है, तब तो कृपा के पात्र बने रहोगे। और अहंकार किया कि नष्ट होने का समय प्रारंभ। भगवान इन गोपियों को छोड़कर चले गए, तुरंत छोड़ दिए। किसी गोपी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह गोपी कोई और नहीं, भगवती श्री राधा रानी है। राधा रानी को लेकर भगवान गए और राधा रानी के मन में भी जरा सा मान हुआ। गोपियों को तो अभिमान हुआ और राधा रानी को थोड़ा सा मान हुआ। राधा रानी को मान इसलिए हुआ, राधा रानी के हृदय में कभी भी मान नहीं आता, परंतु मान क्यों किया राधा रानी ने? इन गोपियों के मन में कहीं ये भाव ना जाए कि ये हमको छोड़ करके और श्री जी के साथ भगवान गए हैं, इसलिए भगवान ने राधा रानी का भी त्याग कर दिया। अब ये सब गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को। उस ब्रज के उस कंक्रीट भरे जंगल में भगवान को ढूंढ रहे। कहाँ गए प्रभु? इस प्रकार से हमें छोड़ करके क्यों गए? अगर इस प्रकार तुमको जाना ही था तो फिर हमको बुलाया क्यों था? इस प्रकार विरह में तड़पाना ही था तो क्यों गए? क्यों बुलाया है? अपने प्रेम में हमको क्यों बांधा? जब इस प्रकार हमें तड़पता हुआ तो मैं छोड़ करके ही जाना। ये रोने लगी गोपी। ब्रज के एक बड़े सुंदर संत हुए हैं, उनकी जटा बहुत लंबी लंबी थी और वो इतने भावुक संत थे कि जंगल में, ब्रज के कंक्रीट भरे जंगल में राधा रानी और किशोरी जी को ढूंढते फिरते। उनका एक ही कार्य था, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहार, चरण चित उन्हीं में लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। ढूंढते हुए विचरण करते रहते हैं। एक दिन वो ब्रज के जंगलों में लता पत्तों के बीच गुजर रहे थे और गुजरते हुए उनकी जो जटा की लट थी वो एक वृक्ष में उलझ गई। जब वृक्ष में उलझ गई, अब वो खड़े हैं, लट उलझ गई, तो कोई वहां पर भक्त निकला, बोले लाओ बाबा मैं तुम्हारी जटाओं को सुलझा दूं। बाबा बोले ना ना बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? बोले ये जटा तुमने उलझाई है क्या? बोले नहीं बाबा। तो बोले किसने उलझाई है? बोले तो आप ही जानो। बाबा बोले अब इन उलझी लटों को वही सुलझाएगा जिसने उलझाया है, अब कोई और नहीं उलझाया। मेरे श्याम सुंदर ने ही उलझाया है तो वही सुलझाया। अब तो जिद में अड़ गए बाबा, वहीं खड़े रहे।
अब विचार करो, किसी के सर के जटाएं उलझी हों और वहीं खड़ा रहे और एक दिन नहीं कई दिनों तक बिना खाए पिए उसी अवस्था में खड़े रहे और आंखों से अश्रु और बस एक ही नाम पुकारे, हे प्रभु कब आओ। भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु अब तुमने उलझाया है तो तुम ही सुलझाओ। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन हाथों में मेहंदी। अब मैं नहीं सुलझाऊंगा, आपने उलझाया तो आप ही सुलझाओ। जब तुझसे ना सुलझे तेरी उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पर सौंप दे। हमारे यजमान जी कह रहे हैं भजन सुनवावे लट उलझी सुलझाना। बोलो बांके बिहारी लाल की। लट उलझी